गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ बोथ मीडियम, विषय हिंदी, पार्ट 3, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क दिया है ख दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क प्रश्न दिया है आपको, मौखिक प्रश्न जो आप स्वयं करें पाठ पढ़कर। कोणार्क के मंदिर की कल्पना किसने की? अ राजा नरसिंह देव ने। सही उत्तर है आपका अ राजा नरसिंह देव ने। दूसरा दिया है, राजा नरसिंह देव कहाँ के राजा थे? सही उत्तर है आपका ब उड़ीसा। तीसरा दिया है, मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? सही उत्तर है आपका 235 फुट। चौथा, विशु कौन था? सही उत्तर है आपका शिबोई का सहायक। द पांचवा दिया है, धर्मपाद कौन था? इसका सही उत्तर है ब शिबोई का सहायक। छठा दिया है, कोणार्क का मंदिर कब बनकर तैयार हुआ? इसका सही उत्तर है ब 1256 ईस्वी में। सातवां दिया है आपको, मंदिर में 7 घोड़ों की मूर्तियां किसकी परिचायक है? सही उत्तर है अ सूर्य के 7 अश्वों की। आठवां दिया है, पहियों में बनी 8 तिलियां किसकी परिचायक है? सही उत्तर है आपका ब दिन के 8वें पहर की। आगे दिया है आपको ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, राजा नरसिंह देव ने किस प्रकार के मंदिर की कल्पना की थी? उत्तर दिया है आपको, एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे, सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भ में स्थित देवताओं के चरणों का स्पर्श करे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है आपको, शिबोई को मंदिर बनाने की सही जगह का ज्ञान कैसे हुआ? मंदिर का विवरण जानकर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थक कर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही है। बस शिबोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप राजपुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है आपको, कोणार्क के मंदिर में स्थापित प्रतिमा के मुख के भावों में दिन की विचित्र प्रहरों में किस प्रकार के परिवर्तन आते थे? उत्तर 3 दिया गया है आपको, मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। चौथा दिया है प्रश्न आपको, धर्मपाद का नाम अमर कैसे हो गया? उत्तर 4 देखिए, अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिबोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के इस मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। आखिरी प्रश्न दिया गया है आपको 5वां, अब कोणार्क मंदिर में क्या बदलाव आ गया है? उत्तर 5 देखिए, आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। आगे दिया गया है आपको, वाक्य के सामने कोष्ठक में लिखे शब्दों का सही रूप लिखिए। पहला है, मंदिर के द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। रिक्त स्थान में आएगा धोती रहे। दूसरा दिया है, राजा ने अपने कल्पना रूपी मंदिर की बात विस्तार से कही। रिक्त स्थान में आएगा कही। परेशान शिबोई कार्य को अधूरा छोड़कर अपने घर आ गया। रिक्त स्थान में आएगा छोड़कर। चौथा दिया है, शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डालने शुरू कर दिए। रिक्त स्थान में आएगा डालने। पांचवा दिया है, पशु पक्षियों और विचित्र देवताओं की मूर्तियां उकेर गई है। रिक्त स्थान में आएगा उकेर। आगे दिया गया है आपको, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। पहला,
राजा का नाम हरिहर सिंह था। दूसरा, शिल्पी शिबोई संतरा अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कर चुका था। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तीसरा दिया है आपको, शिवोई मंदिर का डिजाइन नहीं सोच सका, गलत। आगे दिया है चौथा, राजा ने शिबोई को मृत्यु दंड दे दिया, चौथा दिया गया है आपको, गलत। पांचवा दिया है, मंदिर का कलश विशु के पुत्र धर्मपाद ने चढ़ाया, सही। छठा दिया है, धर्मपाद ने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली, सही। आगे है, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। राजा का विलोम रानी, निर्माण का विलोम ध्वस्त, आजादी का विलोम गुलामी, मृत्यु का विलोम जीवन, गहरा का विलोम हल्का, शुभ का विलोम अशुभ, सूर्योदय का विलोम सूर्यास्त, शांत का विलोम अशांत। ख दिया गया है, निम्न शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। शिल्पी, शिल्पी के पर्यायवाची हैं कारीगर, हस्तकार, मिस्त्री। राजा, राजा का पर्यायवाची है बादशाह, नृप, सम्राट। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची है भानु, भास्कर, सूरज। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है सागर, सिंधु, नदीश। संकल्प, संकल्प का पर्यायवाची है कसम, प्रण, इरादा। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व, घोटक, रविपुत्र। आगे दिया गया है, निम्न शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। मृत्यु, मृत्युएं। एक, अनेक। मूर्ति, मूर्तियां। वधु, वधुएं। चोटी, चोटियां। शांत, शांतियां। वर्ष, वर्षों। पक्षी, पक्षियों। रजाई, रजाइयां। सड़क, सड़कें। आगे दिया है, निम्न की संधि कीजिए। पहला दिया है शिवालय, शिव धन आलय। हिम धन आलय, हिमालय। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। विद्या धन आलय, विद्यालय। रवि धन इंद्र, रविंद्र। गिरि धन ईश, गिरीश। रजनी धन ईश, रजनीश। न दिया है आपको, निम्न वाक्यों से सर्वनाम शब्दों को छांटिए और भेद बताइए। पहला है, कोई भी निर्माण नहीं कर सका, इसमें आएगा कोई। आगे दिया है, तुम चाहे जितना भी समय ले लो, इसमें आएगा तुम। सर्वनाम शब्द क्या है, तुम। ये 7 दिनों का स्मरण कराते हैं, ये। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी। कौन मंदिर का कलश चढ़ाएगा, कौन। यहाँ आपका पाठ 3 समाप्त होता है। आप लोग सब अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे